आरआरबी ग्रुप डी में आपको इस क्लास से 2 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। नंबर टेस्ट बहुत ही वेटेज वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे हम बनाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आए हुए सवाल। अब इसकी भाषा को पढ़िए। कह रहा है यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बने उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। विषम में 3 जोड़ना है और सम में 1 घटाना है, तो सबसे जो बड़ा नंबर मिलेगा और जो सबसे छोटा नंबर मिलेगा उनका डिफरेंस क्या होगा। अब देखो सबसे बड़ा नंबर हमें कौन देगा, सबसे बड़ा नंबर हमें 5 देगा क्योंकि ये विषम है, इसमें 3 बढ़ाना भी है तो ये 8 हो जाएगा। और सबसे छोटा नंबर हमें कौन देगा, सबसे छोटा नंबर हमें देगा 2, 2 सम है 1 घटाना है इसमें तो ये 1 देगा और इनका अंतर आ जाएगा 7। तो यदि आप भाषा समझ जाएंगे, अप्रोच समझ जाएंगे तो आप इतनी जल्दी सवाल को बना सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, यहां विषम में 2 जोड़ना है और सम में 1 घटाना है, तो बाईं ओर से तीसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा। देखो बाईं ओर से तीसरा क्या है, 1 है, एक तो विषम है, विषम में हमें 2 जोड़ना था तो ये बन जाएगा 3, और दाएं से तीसरा है सम, सम में 1 घटाना था तो ये बन जाएगा 1। अब इनका योग क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी लग रही है इसकी, लेकिन क्वेश्चन ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि संख्या, ये संख्या है हमारे पास 4 अंक की, हमारे पास 5 संख्या है, तो बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो दाएं छोर से दूसरी संख्या के तीसरे अंक और बाएं छोर से तीसरी संख्या के दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा। अब देखो इसको हमें पहले अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले तो यही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो पहला अंक लिख लो, पहला अंक सभी का अलग अलग है ना, तो पहले अंक से ही अरेंज हो जाएगा 8 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, इस तरह से पहले अंक के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। अब क्या बोला गया है, तो दाएं छोर से दूसरी संख्या का तीसरा, दाएं छोर से दूसरी संख्या क्या है 5, ठीक है। तीसरा अंक क्या है, 5 वाले का तीसरा अंक क्या है, और अंक हमें इधर से देखना है 1 2 3, 9 जाएगा, ठीक है 9। चलो और बाएं छोर से तीसरी संख्या, बाएं से तीसरा ये है 6 वाला, ठीक है। तो दूसरा अंक क्या है 3, तो 9 या 27, इनका जो गुणनफल है वो आ जाएगा 27 है ऑप्शन नंबर ए। तो यदि चीजों को आप समझ रहे हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए, ठीक है। तो ध्यान रखिए विषम में 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है, ठीक है। विषम में 1 जोड़ना है, सम में 2 घटाना। तो देखो भाई 6 सम है, 2 घटाओ 4 बन जाएगा, 5 विषम है, 1 जोड़ दो 6, 1 में 1 जोड़ दो 2, 3 में 1 जोड़ दो 4, 7 में 1 जोड़ दो 8, 4 में 2 घटाओ 2, 2 में 2 घटाओ 0, 6 में 2 घटाओ 4, 7 में 1 जोड़ दो 8, 8 से 2 घटाओ 6, ये बन जाएगा। बस ये माइंड में रखना है, सम में 2 घटाना है, विषम में 1 जोड़ना है। अब कितनी ऐसी संख्या है जो 1 से अधिक बार आए। देखो अब कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, एक तो 4 रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, तो ऐसे 4 अंक 4 जो 1 से ज्यादा बार, ठीक है। चलिए संख्या में यदि बाएं से शुरू करके सम स्थानों पर रखे गए अंकों में 1 जोड़ा जाए, जो सम स्थान पर है उनमें 1 जोड़ना है, यानी कि सम संख्या नहीं बोला, सम स्थान बोला गया, और जो विषम पर है उनमें से 1 घटाया जाए, विषम में 1 घटाया जाए, तो अंतिम 4 अंकों का योगफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सम में 1 1 जोड़ते जाएंगे, साथ ही साथ विषम में 1 1 घटाते जाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि वो बहुत आज्ञाकारी। बट हमें पता है कि जो बाद की 4 संख्याएं है ना, बाद की 4 संख्याएं, उनमें 2 का जो स्थान आएगा वो सम आएगा और 2 का विषम आएगा, और सम में हमने 1 1 जोड़ा होगा, विषम में 1 1 घटाया होगा। तो कुल मिला के यदि जो फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करो, सीधा सीधा जो इसका योग है वही आंसर आ जाएगा हमारा। 8 2 10 5 15 9 24, योग आया 24 और 24 है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, ठीक है, बस पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि संख्या 3 1 2 7 5 8 4 8 के अंकों में बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी पहले बड़े फिर उससे छोटे, तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल क्या होगा। तो हमें पहले चाहिए बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े नंबर क्या है 8 8 7, ठीक है, यही शुरू के 3 नंबर होंगे और इन्हीं का योग पूछा है, तो 8 8 16 7 23, 23 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि पहले डिजिट में 5 जोड़ दें तो दूसरे से विभाजित होगा कि नहीं। देखो, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 5 से विभाजित नहीं है। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 3 से विभाजित है। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 8 से विभाजित नहीं है। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 2 से विभाजित है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, विभाजित नहीं है। तो ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं। तो कितने आए, 2 नंबर आए। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 4 अंकी वाली संख्याओं पर आधारित है। इसकी भाषा को पढ़िए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए और अंतिम अंक से 2 घटाया जाए, ठीक है, पहले में 3 जोड़ना है और लास्ट वाली में 2 घटाना है, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक का गुणनफल क्या होगा। अब देखो, यहां जो हम जोड़ रहे हैं वो पहले में जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं अंतिम में घटा रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं अंतिम में। तो यानी जो दूसरा तीसरा है वो तो अंक सेम ही रहने हैं। अब यदि हम पहले में 3 3 जोड़ेंगे तो सब में जुड़ेगा, तो जो अभी सबसे बड़ा है वो 3 जुड़ने पर भी सबसे बड़ा वही आएगा, ठीक है। तो यानी हमें जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। ये जो हमारे पास श्रेणी है सीधा सीधा इसको उठाओ और इसी से आंसर निकालो। तो इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन है फिलहाल, अभी सबसे बड़ी संख्या है ये 6235 का तीसरा अंक क्या है 3, और सबसे छोटी संख्या क्या है फिलहाल अभी 2253 का दूसरा अंक क्या है 2, ठीक है। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, यही आंसर आएगा। चाहे हम पूरा बदल लें या ना बदलें आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलो 9 नंबर में कहा यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। देखिएगा, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पहली संख्या में 1 जोड़ दे तो 6 बन जाएगा, 6 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 और 1 8, 9 से विभाजित नहीं है। 5 1 6, 2 से विभाजित है। 3 1 4, 2 से विभाजित है। 2 1 3, 5 से विभाजित नहीं है। तो 1 2 3 3 यानी ऑप्शन डी मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दी गई 6 4 अंक वाली संख्याओं पर आधारित। अब इसकी कंडीशन को पढ़िए। यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़ा के स्थान के अंक को सबसे छोटी संख्या के हजार के स्थान के अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या हो। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, ये है 9627 का सैकड़ा वाला अंक क्या है 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 4913 का हजार वाला स्थान है 4 में जोड़ना है, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बड़ा सवाल है, कितना आसान आसान होता है। कम से कम 2 सवाल आपको मिलेंगे यहां से। चलो 11 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न दी गई 7 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। यदि उपरोक्त प्रत्येक संख्या के सैकड़ा अंक में 2 जोड़ दिया जाए, सैकड़ा वाले में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में सैकड़ा अंक दाहिने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 2 जोड़ दें सैकड़ा वाले में तो 3 2 5 4 से विभाजित नहीं है। 4 2 6 8 से विभाजित नहीं है। 6 2 8 2 से विभाजित है। 1 और 2 3 1 से विभाजित है। 7 2 9 2 से विभाजित नहीं है। 4 और 2 6 1 से विभाजित है। 7 2 9 7 से विभाजित नहीं। तो हमारे पास 3 नंबर ऐसे आगे जो विभाजित हो रहे हैं, यानी मार्क करेंगे ऑप्शन ए को। चलिए 12 नंबर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। शर्त पढ़ेंगे। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाता है तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से पूर्णतः विभाजित होगा। पहले में यदि हम 3 जोड़ दें तो दूसरे से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 2 3 5 4 से विभाजित नहीं है। 3 और 3 6 8 से विभाजित नहीं है। 4 3 7 2 से विभाजित नहीं है। 1 और 3 4 2 से विभाजित है। 3 और 3 6 3 से विभाजित है। इसका मतलब है 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ऑल नंबर्स गिवन बिलो आर 2 डिजिट। सारे के सारे नंबर जो है वो 2 डिजिट के नंबर है। निम्नलिखित संख्या व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई सभी संख्याएं 2 अंकों की। उपरोक्त श्रृंखला के पहले आधे और दूसरे आधे के योग में क्या अंतर। देखो, पहले आधे टोटल कितने हैं 4 4 8 4 12 4 16 2 18 18 नंबर है टोटल। तो 3 3 6 3 यहां तक आधा होंगे। तो पहले आधे का योग और बाद के आधे का योग का अंतर क्या होगा। देखो, इसको हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इनका योग कर लो सबका, फिर इनका योग कर लो, फिर अंतर ले लो। ये सबसे बेसिक तरीका तो यही है। यदि और जल्दी करना चाहते हैं आप तो यहाँ हमें कुछ काटन कुटी करनी पड़ी, ठीक है। अब जैसे देखो 78 इधर है, ठीक है, और इधर 85 है। तो इधर वाला हिस्सा कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। तो यदि दाएं वाला ज्यादा होगा तो उसे प्लस ले लेंगे और बाएं वाला ज्यादा होगा तो माइनस ले लेंगे, ठीक। क्योंकि ऑप्शन भी आप देख रहे हैं लगभग जो अंतर आएगा 260 300 के आसपास तक का आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये 25 है, ये 24 है, तो ये 1 ज्यादा है इधर वाला, माइनस में ले लिया हमने।
ठीक है। अब इधर देखो 34 या 29 ले लो, 29 है इधर, तो इधर 23 है, यानी ये 6 जाता। ठीक है, 34 और 16 ये हो रहा है 50, 50 ये 52 है, ये 2 ज्यादा है। फिर ये ले लो एक साथ 69, 69 ये 64, ये यानी कितना ज्यादा हुआ, 5 ज्यादा। 46 और 19 65, ये 63 है, तो ये 2 ज्यादा है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 5 और एक 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी ये 7 बचा, और जो बच गए नंबर उनको जोड़ना है। तो हमारे पास है 86, 73, 94 और 7। तो 6 4 10, 7 3 10, 20 का जीरो हासिल 2, 8 2 10, 7 17, 9 26, 260 बना, 260 हो जाएगा डी, यही आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित। यदि पहले में 3 जोड़ दे तो दूसरे से विभाजित होना चाहिए। 2 3 5 4 से विभाजित नहीं है, 3 3 6 8 से विभाजित नहीं है, 4 3 7 2 से विभाजित नहीं है, 1 3 4 2 से विभाजित है, 3 3 6 3 से विभाजित है, 2 आ जाएंगे। 15 नंबर, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें है 426 का दूसरा अंक क्या है 2, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है 221 का पहला अंक क्या है 2, तो यदि इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, यदि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, यानी 224 में 5 जोड़ेंगे तो 229 हो जाए। ठीक है, फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें ना 3 स्टेप है। पहले तो 5 जोड़ेंगे हम, ये 224 और 5 29 बन जाएगा। फिर 637 और 5 42, 642 बन जाएगा। फिर 816 और 5 821 बन जाएगा। फिर 471 और 5 476 बन जाएगा, और 303 और 5 308। अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 9 2 2 2 4 6 1 2 8 6 7 4 और 8 0 3, ये बन जाएगा। रिवर्स कर दिया हमने। अब इसको भी हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लगाना। बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 128 आएगा, फिर 246 आएगा, फिर 674 आएगा, फिर 803 आएगा, फिर 922 आएगा। तो कितने अपनी जगह पर है, एक ही अपनी जगह पर मिला हमें। ठीक है, तो आंसर होगा 1। चलिए 17 नंबर, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 653 का दूसरा अंक क्या है 5, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक सबसे छोटा क्या है 3, में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा 5 और 3 8। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। चलिएगा, यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक में 2 के स्थान उलट दिए जाए, यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों के स्थान को उलट दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा। पहले 2 डिजिट्स के हमें पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, तो जिसका दूसरा डिजिट सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर देगा हमें, यानी यही सबसे बड़ा नंबर देगा हमें 8 9 7। ठीक है, और जिसका दूसरा डिजिट सबसे छोटा है यानी 3 6 8, ये सबसे छोटा नंबर देगा। अब क्या बोला गया है, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक है 8 और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक है 3, के बीच का अंतर क्या होगा 5। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर